हेलो एंड वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की हम इस वीडियो में विल स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। हम डिफाइन करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। हम देखेंगे हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी एंड देन वी विल deconstruct those definitions. But before we start, I would like to request you to please subscribe this channel ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी लाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। किसी से भी जब पूछा जाए व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी तो उसका यही आंसर होता है दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैन। बट व्हाट डज ईबी टेलर से? सो सबसे पहले हम देखेंगे ईबी टेलर क्या कहते हैं। ईबी टेलर सब कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ मैन। बट व्हाट डू वी स्टडी अबाउट मैन? एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं मैन के बारे में? पढ़ते तो हैं व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ मैन। व्हाट डू वी स्टडी इन इट? वी स्टडी एवरीथिंग दैट परटेन्स टू मैन। हर जो चीज इंसान के साथ रिलेटेड है वी स्टडी इट। सो अगर हम इसकी डिकंस्ट्रक्शन करें तो व्हाट डज इट मीन स्टडीइंग एवरीथिंग? व्हाट डज दिस स्टडी एवरीथिंग? अगर कोट एंड कोट करें स्टडी एवरीथिंग तो व्हाट डज इट मीन? तो पहली चीज हाउ वी इवॉल्व वो हम पढ़ेंगे। देन हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जेनेटिक्स, ह्यूमंस की जेनेटिक्स कैसी है। रिसेंटली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट आई थी इट सेड कि 99.9% ऑफ ह्यूमन जीन्स आर सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस। तो वो जब हम पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो हम स्टडीइंग एवरीथिंग के बीच में आ जाएंगे, उस ब्रैकेट के बीच में आएंगे। देन हम पढ़ेंगे कि क्योंकि हमारी ह्यूमन जेनेटिक्स 99.9% सिमिलर है तो हमें भी सिमिलर एक जैसे दिखना चाहिए, हमारी पूरी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। तो देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर वेरिएशंस, सो वी स्टडी वेरिएशंस। दीज थ्री थिंग्स वी स्टडी अंडर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो जब हम बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे तब उसके बीच में तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड ह्यूमन वेरिएशंस। दूसरी चीज what does this everything means? It means कि ह्यूमन की कल्चर कैसा है, ह्यूमन की सोसाइटी कैसी है, हाउ human religions are related to each other, how human political organizations are there, how humans organize themselves politically, what is the economic system of humans। जब हम ये चीजें हम पढ़ेंगे वी स्टडी एवरीथिंग। सो उस कोट के बीच में आ जाता है, उस ब्रैकेट के बीच में आता है कि स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट। जब स्टडिंग एवरीथिंग की हम बात करेंगे तो वी स्टडी पास्ट ह्यूमंस, हाउ देयर बायोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ देयर कल्चर वाज देयर। तो जब पास्ट की, प्रेजेंट की, दोनों की पढ़ेंगे सो व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी ह्यूमंस बायोलॉजी, ह्यूमन कल्चर, उसकी सिमिलैरिटीज, उसकी डिफरेंसेस, एवरीथिंग ऑफ पास्ट प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एरिया का हमने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में इंग्लैंड जो था दैट वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसकी वजह से इथनोसेंट्रिज्म, वहां पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए तो वो इथनोसेंट्रिक थे, वो अपने ही जो एरियाज को बेस मान के और चीजों को पढ़ते थे। बट हम एंथ्रोपोलॉजी में हर चीज को पढ़ेंगे एट ऑल प्लेसेस, एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिमिटिव सोसाइटीज को भी, ट्राइब्स को भी पढ़ेंगे और मॉडर्न सोसाइटीज को भी पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज होलिज्म, स्टडीइंग ह्यूमंस फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स। दूसरी चीज ये है वी स्टडी एमिक एंड एटिक व्यू। ऐसा नहीं है कि अगर पर्टिकुलर सोसाइटी की हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी की हम कल्चर को पढ़ रहे हैं तो हम बाहर का हम अपने पर्सपेक्टिव से पढ़े। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोगों ने पढ़ा, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे कल्चर को जज करते थे। बट हम इसमें बाहर का व्यू भी लेंगे और जो उस सोसाइटी का व्यू है, व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ, अपने कल्चर के बारे में वो क्या मानते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना व्यू और उनका व्यू दोनों को लेके जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। Then interdisciplinary approach. So anthropology में we do not study it in a solitary or silos approach. उस सब silos approach से हम नहीं पढ़ते, हम interdisciplinary approach से पढ़ते हैं।
एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट शाई अवे कि हम यहाँ से कुछ बोरो नहीं करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी हर एक सब्जेक्ट से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हर एक सब्जेक्ट से जो है बोरो करता है सर्टेन कंसेप्ट। सो इट बिलीव्स इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दैट इज व्हाई इट इज होलिस्टिक इन नेचर। सो जब ये होलिस्टिक हो जाएगा, दैट मीन्स कि हम जब है जो है इंसान की एवरीथिंग पढ़ रहे हैं, हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। So this is what E.B. Taylor says. E.B. Taylor says that it is the study of man. But what do we study in that? Everything that pertains to man. अब जब हम next की बात करें तो we have Kroeber, K-R-O-E-B-E-R. तो Kroeber क्या कहता है? Kroeber कहता है कि anthropology is most humanist of all sciences and most scientific of all humanities. So very important. 2022 के JKPSC के मेंस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था। द एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंसेस एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डीकंस्ट्रक्ट इट? क्रोबर ने क्या कहा? इट इज मोस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। सो वो मान रहा है कि इट इज अ साइंस, बट इट इज मोस्ट ह्यूमनिस्ट, कि इसमें ह्यूमन नेचर है। सबसे पहली चीज, व्हाट विल बी द ह्यूमन नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करता है। जब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी जेनेटिक्स वेरिएशंस, उसकी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दैट वी कॉल इट ह्यूमनिस्ट। ओके, देन हमने बोला होलिज्म की बात, होलिस्टिक, इट इज होलिस्टिक साइंस। अब हमने बोला कि इट इज ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। जब हम ह्यूमंस के बारे में हर चीज पढ़ेंगे, ह्यूमंस को चारों तरफ से कवर करेंगे, जैसे अब अभी हमने ऊपर देखा, तो उस वजह से इट बिकम्स मोस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंस। तीसरी चीज जो है, हम क्या करेंगे? इथनोग्राफिक मेथड्स यूज करेंगे। जब हम किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो पहले जाके हम क्या करेंगे? उन लोगों के साथ रहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनके साथ रह के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। देन वी हैव दिस कल्चरल रिलेटिविस्टिक अप्रोच। जब हमने बात की कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे इथनोग्राफर्स, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अपनी सोसाइटी के हिसाब से दूसरों को जज करते थे, लेकिन अब जो है एंथ्रोपोलॉजी में हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम किसी भी सोसाइटी को अब जब पढ़ते हैं तो अपनी सोसाइटी के, अपनी कल्चर को एज अ सेंटर नहीं रखते हैं। वी डू नॉट जज देयर कल्चर अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनका कल्चर हम ऑब्जेक्टिवली हम पढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ह्यूमनिस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। तीसरी चीज, इट इज साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज को ये माना जाता है दे आर नॉट साइंटिफिक, ठीक है, थ्योरेटिकल होता है, बट एंथ्रोपोलॉजी इज साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज। हाउ? सबसे पहले इंपेरिकल रिसर्च। जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम डिफरेंट अप्रोचेस, जब हम रिसर्च करने जाएंगे किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर को, तो तब हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करेंगे। दोज अप्रोचेस आर साइंटिफिक इन नेचर। दैट इज व्हाई वी कॉल इट साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज। उसके बाद कंपैरेटिव, हमने डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ा, डिफरेंट सोसाइटीज को पढ़ा, तो उन डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जब हम पढ़ेंगे तो देन वी विल कंपेयर देम। जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी चीज का तो इट बिकम्स साइंटिफिक। और जब हम कंपेयर करेंगे, अब एक को बड़ा एक को छोटा नहीं करेंगे, वी विल कंपेयर देम एंड ब्रिंग अप कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन थिंग, जो उन कल्चर्स और सोसाइटीज के बीच में कॉमन है, उसको हम उजागर करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे। यूनिवर्सल क्या था? तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट सोसाइटीज को पढ़ के उनमें से जो चीज यूनिवर्सल है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। उसके बाद जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेंगे, ये वाली अप्रोच लेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट
जो है अपने सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ने की कोशिश करें एंड वी incorporate those subjects into anthropology, it becomes scientific in itself. So we, according to Kroeber, it is most humanist of all sciences and most scientific of all humanities. Directly asked question in JKPSC mains, also in UPSC mains. Then we have this third anthropologist, that is Kluckhohn, Kluckhohn. He says that anthropology is the science of similarities and differences. So similarities and differences, अब जब हम इसको deconstruct करने की कोशिश करते हैं, so let's deconstruct it. Similarities in what? How we evolved, humans कैसे evolve हुआ, उसकी similarities है. जेनेटिक्स की सिमिलैरिटी, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की, 99.9% ऑफ ह्यूमन जीनोम इज सिमिलर, सो देयर इज सिमिलैरिटी. जब हम कल्चर की सिमिलैरिटी की बात करें, सबसे पहली सिमिलैरिटी ये कि हर एक सोसाइटी के कल्चर है, हर एक एरिया, हर एक ट्राइब का एक कल्चर है, सो that is similarity. And how that culture organizes, how that culture impacts the individuals, वो भी कॉमन है. जब हम बात करेंगे लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो लैंग्वेज इज कॉमन इन ऑल. और लैंग्वेज कैसे जो है ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक बड़ा सोर्स है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज ऑल्सो कॉमन. सो जब हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, तब हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, 99.9% ऑफ ह्यूमन जीनोम्स आर सिमिलर. उसके बाद कल्चर, सब सोसाइटीज, सब जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी सोसाइटीज हैं, उनका कल्चर है, तो दैट इज कॉमन. जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो हमने जब वहां पे पढ़ा वेरिएशंस, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन जीनोम्स इज 99.9% सिमिलर, वी हैव वेरिएशंस, हर एक इंडिविजुअल है वो अलग लगता है, सो देयर आर डिफरेंसेस. Despite of the fact that we have culture as a unifying factor, different cultures are different, different societies have different culture. This is how we deconstruct. So we studied the definition of anthropology from different perspectives. So we studied from how E.B. Taylor said about anthropology, Kroeber and Kluckhohn. So this was all about definition of anthropology. In our next class we will see the meaning of anthropology. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.